खबर तफसील से। जीएचएमसी ने कोरोना वायरस से मुतासर इलाकों में आमदोरफ्त पर रोक लगा दी है। जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार ने शहर के 12 इलाकों को कंटेनमेंट क्लस्टर कायम कर दिए हैं। रेड हिल्स, शेखपेट, यूसुफगुड़ा, कुतबुल्लापुर, अलवाल, मौला अली, हाफिज बाबा नगर, चंद्रायन गुट्टा, संतोष नगर, ओल्ड मलकपेट, राम गोपालपेट, बड़ंगपेट को हॉटस्पॉट करार दिया गया है। मज़कूरा इलाकों में सफाई के साथ केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। मुश्तबा अफराद की निशानदही की तिब्बी जांच भी होगी। జోన్ అని ఒక 12 ఐడెంటిఫై చేస్తాము. బేసికలీ అక్కడ ఏదంటే ఇంటెన్సివ్గా ఫీవర్ సర్వే చేస్తాము. తర్వాత అదేలాగా శానిటేషన్ ఇష్యూ కూడా చూస్తాము. తర్వాత కార్డన్ ఆఫ్ కూడా పోలీస్ సైడ్ నుంచి చేస్తున్నారు. బట్ చాలా వరకు లేన్ బైలెన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎఫెక్టివ్గా చేయడానికి వీఆర్ ప్లానింగ్ కొంత బ్యారికేడింగ్ అవన్నీ చేయాల్సి వస్తుందని మార్నింగే సిపి గారు చెప్పారు. దానికి కూడా మనం సూటబుల్గా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తున్నాము. ఇన్కేస్ ఎవరికైనా అలాగే సిమ్టమ్స్ ఉంటే వాళ్ళని మనము షిఫ్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. 12 ఏరియాస్ అంటే మనకి రెడ్ హిల్స్ ఉంది, తర్వాత షేక్పేట్ ఏరియా ఒకటి ఉంది, తర్వాత సంతోష్ నగరు, మళ్ళీ ఓల్డ్ మలక్పేట్ ఏరియా ఉంది, తర్వాత ఆఫీస్ బాబా నగర్ ఏరియాలు అంటే చంద్రాయనగుట్ట ఏరియాలో ఉంది, తర్వాత మనకి యూసఫ్గూడ ఒక ఏరియా, తర్వాత కుత్బుల్లాపూర్ అండ్ అల్వాల్ ఏరియాలు 4 ఉన్నాయి. సికింద్రాబాద్లో మనకి ఐ థింక్ నల్లగుంట ఏరియా ఉంటుంది. ఇక్కడ మన రామ్ గోపాల్పేట్ ఏరియాలో వస్తుంది. అది మనకి జోన్స్ని जीएचएमसी कमिश्नर की जानिब से हॉटस्पॉट करार दिए गए इलाके को आवाम के लिए बंद कर दिया गया है। चादरघाट पुलिस ने मलकपेट रेलवे स्टेशन से रेस कोर्स जाने वाली सड़क को ओल्ड मलकपेट वाटर टैंक तक बंद कर दिया है। इदारे मिलिया मस्जिद के आसपास इलाके में भी पुलिस ने दुकानें को बंद कर दिया है, दुकानों को बंद करा दिया है। इस इलाके में आवाम की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आवाम को जरूरी अशिया की सप्लाई हुकूमत की जानिब से की जाएगी। चादरघाट पुलिस और जीएचएमसी हुकाम ने इलाके की नाकाबंदी की है। ओल्ड मलकपेट यूनिक स्कूल के करीब के इलाके को भी बंद कर दिया गया है। इसी तरह शहर के 12 इलाके को भी आवाम की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। ये वो इलाके हैं जो हॉटस्पॉट करार दिए गए हैं। हॉटस्पॉट का मतलब ये होता है कि वो इलाके जहां पर कोरोना पॉजिटिव केसेस ज्यादा पाए गए हों। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैदराबाद के शेखपेट से जुड़ रहे हैं। अनीसुर रहमान, शेखपेट वो इलाका है जिसे हॉटस्पॉट करार दिया गया है। 12 अजला हैदराबाद के ग्रेटर माफ कीजिएगा हैदराबाद के 12 इलाके ऐसे हैं जिसे हॉटस्पॉट करार दिया गया है, उनमें से शेखपेट भी है। अनीसुर रहमान का रुख कर लेते हैं। अनीसुर रहमान, आज हॉटस्पॉट करार दिए गए इलाकों का जो जिन्हें सील किया गया है पहला दिन है, आप शेखपेट में मौजूद हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं? और कहा यह जा रहा है कि जीएचएमसी तमाम इलाके को जो सील कर रही है वहां पर साफ सफाई अंजाम दी जाएगी या दी जा रही है, क्या कुछ तफसीलात? देखिए सना, आप देख सकते हैं ये वृंदावन कॉलोनी का मेन गेट है। यहाँ पर एक फ्लेक्सी लगाई गई है, नो एंट्री तेलुगु, इंग्लिश और उर्दू में लिखा हुआ है कोविड-19 कंटेनमेंट जोन दाखिला मना है। तो ये यहाँ पर जो पूरा इलाका है उसे एक तरह से सील कर दिया गया है। लोगों को बाहर आने की इजाज़त नहीं है। हालांकि पैदल लोग बाहर आ रहे हैं, लेकिन गाड़ियों को 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स को आने की इजाज़त नहीं है। मैं ये भी बताता चलूँ कि यहीं इसी इलाके में मौजूद एक मस्जिद में 6 जो है मलेशियाई बाशिंदे जो कोरोना पॉजिटिव थे वो मिले हैं। और उसके अलावा दूसरे जो केसेस हैं वो भी यहाँ पर एक आध केस मिला है। एग्जैक्टली कितने हैं वो मालूम नहीं हो सका, लेकिन कुल मिलाकर इस इलाके को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। आज यहाँ पर जीएचएमसी के अमले ने सैनिटेशन का काम भी किया, यहाँ पर केमिकल का छिड़काव भी किया। ये भी कहा जा रहा है कि कल से यहाँ पर महकमा सेहत का अमला आएगा और घर घर सर्वे करेगा, लोगों की जो है सेहत जानने की कोशिश करेगा। ये देखा जाएगा कि कहीं ऐसे कोई अशख़ास तो इस एरिया में नहीं हैं जिनमें कुछ ऐसी अलामात पाई जाती हैं जैसा कि खांसी, बुखार वगैरह। तो अगर कुछ ऐसे लोग अशख़ास वगैरह पाए जाते हैं तो उनको जो है आगे रवाना किया जाएगा अस्पताल या दूसरे जो सेंटर्स हैं वहाँ पर रवाना किया जाएगा। तो सूरत हाल ये है कि इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। इसी तरह हैदराबाद में 12 रहमान, सील किए जाने के बावजूद भी तस्वीर जो हम तक आप पहुंचा पा रहे हैं, नाज़रीन जो देख रहे हैं, सील करने के बाद जीएचएमसी आला अहदेदारों की तरफ से कहा गया था कि उस इलाके में ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है और ना ही किसी को बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन इन तमाम हुक्मनामे की खिलाफवर्जी कहीं ना कहीं हो रही। तस्वीरों में तो लोग घूम रहे हैं।
जी बिल्कुल, यहाँ पर सिर्फ जो है बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लेकिन आजू बाजू से मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो उस तरफ बताएं, उस तरफ जो खाली जो रास्ता है वो वहाँ से लोग आ जा रहे हैं और गाड़ियाँ वगैरह तो अब आगे नहीं जा सकती, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर कोई पुलिस का कोई जो है जवान या कोई जीएचएमसी का कोई अमला नज़र नहीं आता कि जो ये देख सके कि लोग जो है इस कंटेनमेंट जोन के जो रूल्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। शायद आज पहला दिन है, हो सकता है कल से सख्ती की जाए, लेकिन फ़िलहाल ये सूरत हाल है कि यहाँ पर सिर्फ बैरिकेड्स लगाए गए हैं और कोई अमला निगरानी के लिए नहीं है। सना, यानी पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि एहतियाती इक़दामात की अपीलें की जा रही, साथ ही साथ एहतियाती इक़दामात इंतजामिया की तरफ से उठा रहे, लेकिन उसका खातिर खा असर दिखाई नहीं दे रहा है। वही कुछ देर पहले आपसे बात हुई थी अनीसुर रहमान, आपने उस वक्त कहा था कि कुछ लोगों की निशानदेही भी की जा रही, सेहत अमला घर घर जाकर लोगों से पूछ रहा है सेहत के ताल्लुक से जानकारियां, फिर उसके बाद उन्हें कुछ टिप्स भी दी जा रही हैं। क्या ये अमल अभी भी जारी है? देखिए, आज सुबह में मैंने देखा था कि एक खातून और एक मर्द जो दोनों की एक टीम आई थी, वो घर घर जा रहे थे और लोगों से पूछ रहे थे, लेकिन उनके साथ कोई जो है तिब्बी अमला नहीं था, कोई पैरामेडिकल स्टाफ नहीं था, वो सिर्फ जो है डेटा इकट्ठा कर रहे थे। तो समझाया जा रहा है कि कल शायद जो यहाँ पर जो हॉटस्पॉट का जो एरिया होता है, हॉटस्पॉट के लिए जो यहाँ पर जो काम किया जाता है, उस तरह का काम यहाँ पर नहीं हुआ है। जो लोग यहाँ पर अमला वगैरह आता है और लोगों से बात करता है, वो अभी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो यानी अनीसुर रहमान, आज पहला दिन है इसलिए थोड़ी ढील दिखाई दे रही है, कोई इंतजामिया या फिर कोई पुलिस एहलकार इलाके में मौजूद नहीं है। हो सकता है कल से सख्त पहरा हो पुलिस एहलकारों का। जी बिल्कुल, मैं जब यहाँ आया था तो एक आध पुलिस की गाड़ी यहाँ पर जो है पेट्रोलिंग कर रही थी, लेकिन यहाँ पर एक और रास्ता भी है आगे से। मैंने देखा कि वहाँ से टू व्हीलर्स भी निकल के जा रहे हैं, शायद फोर व्हीलर्स उस रास्ते से बाहर ना निकलें, लेकिन जो एक तरह से जो कहा जाता है कि पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, वो यहाँ पर बिल्कुल नज़र नहीं आता। सिर्फ फोर व्हीलर्स बाहर नहीं जा सकते, वरना पैदल और टू व्हीलर्स का आना जाना बिल्कुल जारी है। सना, फिर तो अनीसुर रहमान, जो कदम इंतजामिया उठा रही हॉटस्पॉट में इलाके तब्दील कर दिए गए हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता जब लोग इतनी बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकल रहे हैं उन इलाकों में जिन्हें सील किया गया है। बिल्कुल सना, हमें कहा गया था कि करीमनगर में मुकरमपुरे का जो इलाका है, वहाँ पर जो हॉटस्पॉट बनाया गया था, वहाँ पर पूरा इलाका सील कर दिया गया था। ना वहाँ पर किसी को अंदर जाने की इजाज़त थी, ना बाहर आने की इजाज़त थी। जीएचएमसी का अमला खुद वहाँ के लोगों को अशिया ज़रूरिया और तरकारी फराहम कर रहा था। बिल्कुल इस तरह का था कि कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, वहाँ पर वैसे हालात थे। लेकिन यहाँ पर मैं फ़िलहाल शेखपेट पर हूँ, कंटेनमेंट जोन है, लेकिन बिल्कुल शेखपेट की तस्वीरें हम तक आ पा रही हैं जहां पर हुक्म की तामील नहीं की जा रही है, खिलाफ वर्जी की जा रही है। लेकिन दिगर इलाकों की अगर बात करें, क्योंकि ग्रेटर हैदराबाद के 12 ऐसे इलाके हैं जिन्हें हॉटस्पॉट करार दिया गया है, अगर बात मलकपेट की कर ली जाए या फिर पुराने शहर की कर ली जाए, वहां पर क्या कुछ सूरत हाल अब तक जानकारियां आप तक पहुंच पा रही है अनीसुर रहमान? क्या ऐसा ही हाल दिगर इलाकों में भी है? देखिए सुबह में देखिए कल रात को ये जो है बैरिकेड्स लगाए गए, उसी तरह हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बैरिकेड्स लगाए गए। सुबह जब ये लोगों को मालूम हुआ कि इन इलाकों को हॉटस्पॉट बनाया गया है, तो लोग बाहर निकल कर जो सरकारी अहदेदारान आए थे उन लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी लोगों का यही मानना है कि आमद-ओ-रफ्त जारी है। तो उस तरह से हॉटस्पॉट नहीं बनाया गया है जिस तरह हमें खबरें आई थी करीमनगर के मुकरमपुरा से, जिस तरह वहाँ पर बहुत ही सख्ती से जो ये कंटेनमेंट जोन होता है, उसके जो रूल्स होते हैं, किसी को आने या अंदर आने या जाने देने की इजाज़त नहीं होती, उस तरह का दूसरे इलाकों में भी जो है वो ऐसा नहीं किया जा रहा है। सना,
जी, तो बिल्कुल सख्ती से अमल में नहीं लाया जा रहा। हालांकि इंतजामिया की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि ग्रेटर हैदराबाद के 12 इलाके ऐसे हैं जो हॉटस्पॉट करार दिए गए, जिनमें से शेखपेट की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यानी सुलेमान हमें वहां से दिखा पा रहे हैं। वहीं दूसरे इलाकों के हवाले से भी कहा जा रहा है कि इतना सख्ती से अमल लाया नहीं जा रहा है इस हुक्मनामे को। फिलहाल बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आप तस्वीरें शेखपुरा की देख रहे थे, जहां पर हॉटस्पॉट इस इलाके को भी करार दिया गया है। इसके अलावा अगर पूरे तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में आलमी वबा कोरोना वायरस की तादाद बढ़कर 453 हो गई है, जिसमें एक्टिव केसेस 353 हैं। ताहाल 45 अफराद को रूबे सेहत होने पर डिस्चार्ज किया गया। रियासत में कोरोना से 11 अमवात भी हुई हैं। सबसे ज्यादा 161 केस हैदराबाद में दर्ज हुए हैं। वजीर सेहत इतला राजेंद्र ने बताया है कि रियासती हुकूमत के पास 3.5 लाख टेस्ट किट्स मौजूद हैं और अद्वियात की कोई कमी नहीं है। हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। उधर वरंगल अर्बन में पुलिस लॉकडाउन पर सख्ती से अमल कर रही है। बिला वजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस सड़कों पर घूमने वाले नौजवानों की तस्वीर कशी के बाद उन्हें इंतबा देकर छोड़ा जा रहा है। दोबारा लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों को सीज किया जा रहा है। पुलिस ने आवाम से घरों में ही रहने की अपील की है। उधर तेलंगाना के वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि लॉकडाउन से किसानों को कोई मसला नहीं होगा। इन्होंने कहा कि हुकूमत बारिश के साथ ही किसानों को बीज खाद फराहम करने के लिए तैयार है। ఎరువులకు వర్షం పడిందంటే తొలకరలో ఎప్పుడు రైతు విత్తనం వేస్తాడో ఆ విత్తనం వేసే టైంకు అటు విత్తనం కానీ ఇటు అడుగుపిండి ఫర్టిలైజర్ కానీ రెడీగా ఉండేటట్లుగా ఏర్పాటు చేసినాం. నంబర్ 2, విత్తనాలు ఎరువులతో పాటు రైతులకు ఇప్పుడు మనం రైతు బంధు కింద ఇచ్చేటువంటిది కూడా ఆల్రెడీ బడ్జెట్లో అలొకేషన్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వాళ్ళకు రైతు బంధు కూడా వచ్చేస్తుంది. కరెంటు సమస్య ఉండదు. ఒకటే సమస్య, తీవ్రమైన సమస్య ఏముంటుందంటే కూలీల సమస్య ఉంటుంది. ఈ కూలీల సమస్య మీద కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక దఫాలుగా నేను కూడా చెప్పడం జరిగింది. నిన్నటి మీటింగ్లో కూడా ఈ ఉపాధి హామీని వ్యవసాయానికి అనుసంధానం చేస్తే తప్ప ఈ వ్యవసాయ రంగంలో కూలీల సమస్య అనేటువంటి తీరదు. కూలీల సమస్య తీరనంత వరకు రైతుకు ఇది పెనుభారంగా ఉంటుంది. నిర్దిష్ట సమయంలో పని పూర్తి చేసుకోలేకపోతే దాని ప్రభావం వ్యతిరేకంగా పడుతుంది, నష్టపోతాడని చెప్పి వాళ్ళకి చెప్పినాం. మరి వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తారు? अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में एक शेर के कोरोना वायरस से शिकार होने की इत्तला के बाद तेलंगाना के जिला खम्मम में एक चरवाहे ने अपनी बकरियों के मुंह पर मास्क लगा दिया ताकि कोरोना वायरस से उनके मुतासिर होने से रोका जा सके। वेंकटेश्वर राव नामी चरवाहे ने मास्क पुराने कपड़ों की मदद से तैयार किया। वो जानवरों को जंगल ले जाते वक्त उनको मास्क लगाते हैं ताकि कोरोना जैसे मुहलिक मर्ज से अपने जानवरों को बचाया जा सके। इस दौरान एक अलग नजारा देखने को मिला। तेलंगाना के जिला खम्मम में एक किसान अपने जानवरों को मास्क लगाता है कोरोना वायरस से बचाने के लिए। आंध्र प्रदेश में खौफनाक वबा कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे का सिलसिला जारी है। रियासत में बुध को 19 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही एपी में मजमूई तादाद 349 हो गई है। सेहतयाबी के बाद डिस्चार्ज होने वालों की तादाद 9 बताई जा रही है। इस वबा से फौत होने वालों की तादाद 4 है और 355 मरीज जेर इलाज हैं। रियासत में 474 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। करनूल बदस्तूर मुतासरीन की तादाद के एतबार से सरे फहरिस्त है, जहां 75 केसेस पाए गए हैं। गुंटूर अचानक दूसरे मकाम पर पहुंच गया, जहां 49 अफराद कोरोना वायरस मुस्बत पाए गए हैं। निल्लूर 48 के साथ तीसरे मकाम पर है। अच्छी खबर यह है कि रियासत के 2 अजला सिरकाकुलम और विजयनगरम में कोरोना का कोई मरीज नहीं पाया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश के अनंतपुर हॉस्पिटल में मरीज के राब्ते में आने से डॉक्टर समेत मेडिकल स्टाफ के 4 अरकान मुतासिर हुए हैं। अनंतपुर में एक 64 साल शख्स जो कोरोना वायरस से मुतासिर पाया गया था, जो 4 अप्रैल को फौत हुआ। मरने वाले शख्स के राब्ते में 24 हेल्थ प्रोफेशनल्स आए थे। 4 के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। दिगर 20 को क्वारंटाइन किया गया है। मरहूम की ट्रेवल हिस्ट्री सऊदी अरब थी। उनका बेटा राब्ते में आने के सबब वबा से मुतासिर हुआ। जिला अनंतपुर में 13 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जिसमें 2 की मौत हुई है और 9 अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं।
आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने रियासत में कोरोना वायरस की ताजा सूरत हाल पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में वजीर सेहत, वजीर ज़राअत, हेल्थ सेक्रेटरी, डीजीपी और दिगर मौजूद रहे। जगनमोहन रेड्डी ने कोरोना को रोकने के लिए किए जा रहे इकदामात का जायजा लिया। रियासत के तमाम खदमात का हेल्थ सर्वे करवाने का भी फैसला किया। गवर्नमेंट अस्पताल में आइसोलेशन सेंटर बनाने की भी हिदायत दी। वजीर आला ने ज़राअत की ताजा सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल किया। उधर तेलुगु देशम लीडर के नरेंद्र ने जगन हुकूमत पर कोरोना मामले में लापरवाही करने का इल्जाम लगाया है। इन्होंने रियासत में कोरोना के फैलाव के लिए हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया। इन्होंने हुकूमत से इस मामले पर अपोजिशन से मशवरा करने पर भी जोर दिया। ఎందుకంటే ఒకసారేమో పారాసెటమాల్ వాడితే సరిపోతే బ్లీచింగ్ చల్లితే సరిపోతుంది. ఇవాళ ప్రపంచంలోనే వణికిపోతా ఉంది. మీరంతా చాలా తక్కువగా చూసుకోవడం వల్ల ఇవాళ కేసులు పెరిగినాయి. నిజంగా మొట్టమొదటే ఈ కరోనా పరీక్షలు జరిగినట్లయితే ఎక్కడికక్కడ కట్టడి జరిగేది. आंध्र प्रदेश में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। आवाम को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक ही जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए सहूलत दी जा रही है। हॉटस्पॉट वाले इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। विजयवाड़ा पुलिस कमिश्नर तिरुमल्ला राव ने बताया है कि शहर में 6 रेड जोन बनाए गए हैं। आवाम को घरों तक जरूरी अशिया पहुंचाने का भी इंतजाम किया गया है। Arrangements from today onwards is from 6 to 9 a.m. only. People will be permitted to come onto the roads to buy the essential commodities. Apart from that, there are 6 red zones in Vijayawada. The red zones will be, there will be a kind of curfew. एपी डीजीपी ऑफिस और कमिश्नर पुलिस ऑफिस में डिसइंफेक्ट सेफ्टी टनल का आज से आगाज किया गया। कमिश्नर पुलिस तिरुमल्ला राव ने कहा कि रियासत में हर पुलिस एहलकार को कोरोना से बचाने के लिए तमाम तर एहतियाती इकदाम किए जा रहे हैं। एपी में मेडिकल स्टाफ के लिए पीपीई, मास्क और सैनिटाइजर्स दिल्ली से लाए गए हैं। एयर इंडिया का खसूसी तैयारा भुवनेश्वर से होते हुए विजयवाड़ा पहुंचा। इस तैयारे में कोरोना से लड़ने के लिए तिब्बी अशिया लाई गई हैं। इस मौके पर एयर इंडिया के हुक्काम और दिगर मौजूद रहे। उधर 15 मार्च को मुख्तलिफ ममालिक से लाए गए तलबा दिल्ली में हैं। इन तलबा में तेलुगु रियासतों के तलबा भी मौजूद हैं। 31 मार्च को इनको क्वारंटाइन मुकम्मल करना है। तलबा ने एक वीडियो जारी करके क्वारंटाइन मुकम्मल होने के बाद इन्हें अपने अपने घरों तक महफूज पहुंचाने की वजीर आला और वजीर आजम नरेंद्र मोदी, एपी तेलंगाना के वज़ीर आला से भी अपील की है। रुकन असेंबली वी कृष्ण प्रसाद ने मिलावरम मार्केट यार्ड में धान की खरीदी के मरकज का आगाज किया। एमएलए कृष्ण प्रसाद ने कहा कि हुकूमत ने किसानों को नुकसान से बचाने के लिए मुनासिब कीमत मुकर्रर की है। इस मौके पर मार्केट यार्ड कमेटी के चेयरमैन श्रीनिवास राव, मार्केटिंग स्टाफ और वाईएसआरसीपी के लीडर मौजूद रहे। अनाज खरीदने के मरकज का आगाज रुकन असेंबली कृष्ण प्रसाद ने मार्केट यार्ड में धान खरीदी के आगाज से किया। कर्नूल रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार ने आवाम से घरों में ही रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना को शिकस्त देना है तो आवाम को लॉकडाउन की पाबंदी करनी होगी। संजीव कुमार ने इमरजेंसी सूरत हाल में ही घरों के बाहर मास्क लगाकर निकलने और घर के बाहर नहीं निकलने की अपील की। बहुत गंभीर है सिचुएशन, समझना है। छोटे छोटे बच्चों को और बूढ़े लोगों को गली में फिर रहा हूँ, ये तो ठीक नहीं है। अगर वायरस बूढ़े लोगों को, बच्चों को आया तो उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। बाहर आने की क्या जरूरत है? मैं बहुत लोगों को पूछा, उन्होंने सब्जी के लिए बाहर आया। अभी ये आपातकाल में सब्जी क्या जरूरत है? हमको खाली चावल और दाल रहे तो बस है, एडजस्ट कर लेना 20 दिन। अभी सब सुकून रहना बोले तो नहीं होता। गवर्नमेंट कितना प्रयास कर रहा है वो सब समझना है। ये डॉक्टर्स, नर्सेस और सब लोग, म्यूनसिपालिटी और पुलिस लोग उनकी जान खतरा में डाल के उन सबको मदद कर रहे हैं। ये विदाउट कोऑपरेशन ऑफ द पब्लिक दिस शटडाउन विल बी ए वेस्ट। काइंडली आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल दी। वहीं जिला कर्नूल के हेल्थ अफसर ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत काफी संजीदा है। उन्होंने आवाम को खौफजदा नहीं होने की अपील की। कोरोना से मुतासरीन का इलाज जारी है। मुश्तबा अफराद को क्वारंटाइन किया गया है। उन्होंने आवाम से अपील की और कहा कि हर फर्द अपने घरों में ही महफूज है। से ये बीमारी आया, फिर अब कैसे हो गया कि एक उत्सव में हमारा भाई लोग दिल्ली जाको
ये बीमारी के वास्ते पड़ गई है। इसके वास्ते उनको मालूम नहीं है कि ये क्या बीमारी है, कैसा आता है, उनको मालूम नहीं है। वो लोग ट्रेन में आको अपना जगह चला गया। इसके वास्ते उसके बाद में उसका 2-3 आदमी ये बीमारी पकड़ गया। इसलिए गवर्नमेंट ने सोच के इसको कंट्रोल करने के लिए सब लोग का नाम लेकर उसको जांच करा दिया। वहीं कर्नूल के रुकन असेंबली हफीज खान ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जगनमोहन रेड्डी हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन इस जंग में आवाम की हिस्सेदारी जरूरी है। इन्होंने आवाम से लॉकडाउन की पाबंदी करने की अपील की। जो अफराद क्वारंटाइन में हैं, हुकूमत उनकी जिम्मेदारी ले रही है। सोशल मीडिया में फैलाई जा रही अफवाहों पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। हम लोग यहाँ पर घर से बैठकर कैंप ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं आप लोगों की खिदमत करने के लिए। आप लोग सिर्फ जो है हमको मैं एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, लाखों रहने वाला शहर है ये। इसमें आप लोग की जब तक मदद नहीं मिलेंगी तो हम लोग जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस को कर्नूल के बाहर नहीं कर सकेंगे। मैं आपसे अदबन फिर से गुजारिश करता हूँ कि अगर ज़रूरत नहीं है तो आप लोग घर के बाहर मत आइए और सोशल डिस्टेंसिंग जो 6 फीट की होती है उसको मेंटेन करिए। मास्क हर कोई पहन कर निकलिए, हाथ हर कोई जो है हर थोड़ी देर को धो लीजिए। ये जो मैं अक्सर बोलते हुए आया हूँ उसी चीज़ों को आप अमल करिए और डॉक्टर्स के ऊपर एतबार करिए। क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग हैं या आइसोलेशन सेंटर में जो लोग हैं वो लोग कहीं पर भी ये मत समझिए कि हमारे को कुछ कर देने वाले हैं या हमारे ऊपर कोई किस्म की साजिश है बोलकर, ये अफवाहें हैं। आपके तायद में गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड सीएम जगनमोहन रेड्डी साहब अपनी पूरी जान तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक आदमी को भी तकलीफ़ नहीं होना बोलकर। अगर आपको कोई किस्म की तकलीफ़ हो रही है, चाहे क्वारंटाइन सेंटर में हो या आइसोलेशन सेंटर में, वहाँ के डॉक्टर्स को आप बताइए या अथॉरिटीज़ को बताइए या वरना जो है आप मेरे को बताइए। मैं इंशाल्लाह पूरी तरीके। खबर विजयवाड़ा से। विजयवाड़ा पुलिस पर 17 साल लड़के को पीट कर जख्मी करने का इल्जाम है। लड़का और उसकी मां ने पुलिस पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर तशद्दुद करने का इल्जाम लगाया है। एसीपी रमेश ने लड़के और उसकी वालिदा के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है और बताया है कि लड़के को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, बाद में छोड़ दिया गया। బ్లీడింగ్ ఇంజరీ జరిగే పరిస్థితి ఉంది. అది మిస్ అయ్యి హెడ్ మీద తగిలితే అతనికి ప్రాణం కూడా పోయే పరిస్థితి ఉంటుంది. అయితే దాని కేసు రిజిస్టర్ చేసి నిన్న అతను పికప్ చేస్తామని జరిగింది. ఇమీడియట్గా స్టేషన్ బెయిల్ ఇచ్చి అతను ఇంటికి పంపిస్తాం జరిగింది. फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।